गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हमें सिर्फ इलिस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करनी है। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 35 करेंगे। ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 8,60,000। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि ये रिटर्न डाउन वैल्यू दिया है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हमारी मशीन है उसकी वैल्यू इतनी है 1 तारीख को 1 अप्रैल 2019 को, यानी बुक वैल्यू, और 31 मार्च 2020 को ये गिवन है। इट मीन्स आपको फिक्स एसेट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बुक वैल्यू पर बनाना है। जब बुक वैल्यू में ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, मैंने आपको समझाया था ना कि हमारी एसेट 2 तरीके से बनती है, एक बुक वैल्यू पर और एक कॉस्ट पर। आपने नोट्स बनाए होंगे, उसमें चेक करिएगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 40,000 और उस साल डेप्रिसिएशन लगाया गया इतना। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, एन आइटम ऑफ मशीनरी, साल के शुरू में ही एक मशीन बेच दी गई 25,000 में, विच हैड अ रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू जो थी 20,000 थी। अब यहाँ पर बुक वैल्यू गिवन है, सेल वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट और लॉस नहीं है। निकाल लेंगे सेल माइनस बुक वैल्यू से। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपको कैश फ्लो निकालना है। बेटा जब भी आपके पास मशीनरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो अब यहाँ से हमें डायरेक्ट 25,000 का इनफ्लो तो नजर आ रहा है कि बेचने से कैश आया, आपने लिख भी दिया प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। लेकिन इसके अलावा कुछ हुआ है या नहीं, वो हमें चेक करने के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है आपको मैंने फॉर्मेट समझाया भी था। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया। यहाँ लिखेंगे थोड़ा स्पेस छोड़कर बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद फॉर्मेट याद रखिए, यहाँ आता है बाय बैंक सेल करी थी, बाय डेप्रिसिएशन, और टू वाली साइड में आते हैं अगर प्रॉफिट है लॉस है तो इधर। तो आपको फॉर्मूले से आपने निकाल लिया प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला। तो आपके पास इस फॉर्मूले से प्रॉफिट इज या लॉस, अगर आंसर माइनस में आएगा तो लॉस। सो सेल माइनस बुक वैल्यू, सेल दिया है माइनस किया तो 5,000 आ गया। अब प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट इस तरफ लिखा जाएगा, टू गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन थी। अब आपने देखना है कि दोनों साइड का टोटल बराबर है या नहीं। आपने देखा इधर का टोटल है 10,15,000। अभी ये वाली जो फिगर है ये आपके पास नहीं है 1,50,000, इसको भूल जाओ। यहाँ टोटल 10,15,000 है, यहाँ 8,65,000 था। इट मीन्स यहाँ कोई फिगर आएगी तभी यहाँ टोटल 10-15 बनेगा। तो यहाँ कौन सी फिगर बची है आपकी, परचेज ऑफ मशीनरी की। अगर आपने कोई खरीदी है, इट मीन्स ये टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी हमारी मिसिंग फिगर निकल आएगी। ठीक है, कभी कभी परचेज दिया होता है, सेल मिसिंग फिगर आ जाती है, कभी कभी डेप्रिसिएशन मिसिंग फिगर आती है, कभी कभी प्रॉफिट। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मिसिंग फिगर निकलती है। कई बार कुछ भी नहीं निकलता तो सिर्फ जो दिया है सेल है तो सेल ही होगा। तो आपको मशीनरी का अकाउंट, एसेट अकाउंट जो भी दिया होगा वो बनाना होगा ताकि पता चल सके कि कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से पता चला परचेजेस है, यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो आपका पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000 ब्रैकेट में लिखा, सेल से आ रहा है, दोनों का सम किया, एक माइनस किया एक प्लस किया, तो नेट इफेक्ट क्या आया माइनस के 1,25,000। माइनस के लिए क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 36, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपके पास मशीन एट कॉस्ट गिवन है। पिछले क्वेश्चन में मशीन एट बुक वैल्यू दी थी, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। तो जब कॉस्ट पर बनता है तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना पड़ता है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसका दूसरा नाम है, उसका भी डाटा गिवन है। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दिया है।
एक और इनटेंजिबल एसेट दिया है पेटेंट, इसका अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अब यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसका कोस्ट प्राइस, यहाँ ये कोस्ट प्राइस है 40,000 था, विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹24,000, और इस मशीन पर अभी तक एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया गया, इसी मशीन जो बेची जा रही है उसका डेप्रिसिएशन 24,000 रुपये है, वाज सोल्ड फॉर ₹20,000, और उस मशीन को 20,000 का बेचा। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये कोस्ट प्राइस है, ये इसका डेप्रिसिएशन है, तो कोस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो बुक वैल्यू आ जाएगी बेची जाने वाली मशीन की, और ये आपका क्या है, सेल प्राइस। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस बुक वैल्यू। तो सेल है 20,000, अब इसकी बुक वैल्यू निकाल लेंगे, उसको माइनस करेंगे, ठीक है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा 4,000 के आसपास। 40 में से 24 गए 16 बुक वैल्यू आई, 20,000 में से 16 गए तो 4,000 का प्रॉफिट हुआ। इधर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ यानी इनटेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएट होना 40,000, एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, और कुछ पेटेंट्स हमने प्रॉफिट पर बेचे हैं, लेकिन कितने के बेचे हैं ये नहीं पता, प्रॉफिट दे दिया है आपको, उसका रिटर्न ऑफ दे दिया है। तो इट मीन्स आपको इन दोनों एसेट्स को अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले हम चलते हैं मशीनरी को, कोस्ट पर बनाना है तो 2 अकाउंट एक साथ बनाने हैं, इन दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और आपके पास सिर्फ ये वाली फिगर दिया है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग टू बैलेंस बीडी उतारा, बाय बैलेंस सीडी उतार दिया। ऐसे ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग इधर उतरता है बेटा, एसेट का डेबिट इधर है, प्रोविजंस का जो ओपनिंग है वो इधर उतरता है। आपने यहाँ ओपनिंग उतार दिया, यहाँ क्लोजिंग उतार दिया, ये सिर्फ उतारने का काम हुआ। अब आता है कि जो मशीन आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट में समझाया था, टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, जितनी मशीन आपने बेची है उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना है। इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है, देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया है हम उसे उतार रहे हैं, जहाँ जहाँ उतारना था ये उतार दिया। क्वेश्चन में मशीन 20,000 की बेची है, बाय बैंक आ गया। क्वेश्चन में मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, वो यहाँ आ गया, गेन 4,000 का आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मालूम है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 4 चीजें आती हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है कि टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, कि इस साल सारी एसेट्स के ऊपर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, सारी मशीनरीज के ऊपर कितना लगा है। अब ये मिसिंग फिगर निकल सकती है, ये दोनों पता थे, इन दोनों का टोटल किया, इसे यहाँ उतारा, इसमें से ये माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई है 34। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को वैसे समझिए, आप कह सकते हैं कि इतना हमारे पास जुड़ा हुआ था डेप्रिसिएशन के नाम से, इतना हमने और बना दिया, ये हमारी मिसिंग फिगर निकली, टोटल 1,34,000 हो गया, जिसमें से जो मशीन बेच दी उसका गुल्लक में से अमाउंट हटा दो, तो ये बचा हुआ डेप्रिसिएशन बची हुई मशीनों का बचा, इसे कहाँ डालेंगे, जो मशीन बेच रहे हैं उसके हिसाब के साथ। तो जितना भी डेप्रिसिएशन बेची हुई मशीन का जुड़ा पड़ा था उसे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है मशीनरी अकाउंट के अंदर। चलिए अब हम यहाँ आगे, इसका फॉर्मेट भी आपको पता है, ओपनिंग क्लोजिस बैंक डेप्रिसिएशन तो आएगा, यहाँ पर आ गया एक्यूमुलेटेड में, तो यहाँ सिर्फ ये वाला डेप्रिसिएशन आता है जो बेची गई मशीनरी का है। प्रॉफिट लॉस होता तो यहाँ आता है, क्योंकि प्रॉफिट है तो यहाँ आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस था। अब वैसे ही इस चीज़ को भूल जाइए, आप 60,000 को भूल जाइए, आपने इधर का टोटल किया 4,64,000, इस टोटल को आपने यहाँ ब्रोक डाउन किया, आपके पास ये 2 फिगर थी,
इसको माइनस किया तो 60,000 क्या आएगा, यहाँ क्या नहीं है, ये फॉर्मेट में पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस आता है, प्रॉफिट आता है और परचेजेस आती हैं। अब इसका मतलब यहाँ क्या मिसिंग नहीं दिया था, परचेजेस की, आपने कोई मशीन खरीदी है तो वो मिसिंग फिगर आ गई। तो परचेजेस से कैश गया, सेल से कैश आया, हमें इन्वेस्टिंग में यही दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब आता है इधर देखिए, इन्वेस्टिंग में परचेज प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 20,000, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 ब्रैकेट में लिख दिया। अभी पेटेंट्स के बारे में नहीं पता, पेटेंट्स का केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है। ओपनिंग है 2,80,000, क्लोजिंग है 1,60,000, ये राइट ऑफ है और ये प्रॉफिट है। चलिए जैसे नॉर्मल एसेट बनाते थे वैसे ही पेटेंट्स अकाउंट बनाएंगे। आपने ओपनिंग उतार दिया, क्लोजिंग उतार दिया, जो राइट ऑफ पार्ट है एमोर्टाइजेशन का 40,000 वो भी डाल दिया, प्रॉफिट का पार्ट भी डाल दिया, प्रॉफिट इधर आएगा, ठीक है। 20,000 प्रॉफिट हुआ वो भी डाल दिया। अब किधर का टोटल ज्यादा है, ये 2,80,000 और 20 3 लाख है, ये वाली फिगर तो अभी आपके पास है ही नहीं, यहाँ 2 लाख है, ये रहा, इधर का 3 लाख है और इधर 1 लाख की फिगर को छोड़ दीजिए, अभी आपके पास तो सिर्फ ये दो फिगर थी। इट मीन्स यहाँ हम 1 लाख डालेंगे तो यहाँ कौन सी फिगर आएगी, इधर मिसिंग फिगर निकलेगी तो सेल की, बाय बैंक, इसका मतलब बाय बैंक सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख रुपए, ये आपकी मिसिंग फिगर निकल गई, ठीक है। तो सेल से कैश आ रहा है, इधर निकलेगी तो परचेज निकल जाती। तो यहाँ पर आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखिए सेल ऑफ पेटेंट्स है 1 लाख के। अब इन तीनों का टोटल करा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस की फिगर है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 60,000 माना जाएगा, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 37, डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ जुपिटर लिमिटेड, राइट। आपके पास 10% इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, 2019 में 2.5 लाख की थी, 20 में 5 लाख की, फिक्स एसेट अलग से हैं, ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका बिगिनिंग तो ये है, वो कहते हैं जो बिगिनिंग है उसका हाफ यानी 1,25,000, हाफ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट अ 10% प्रॉफिट, उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। इट मीन्स अगर 1,25,000 है, इसका 10% निकालोगे तो 12,500 प्लस ऐड करके इसको 1,37,500 में बेचा गया, ठीक है। 1,25,000 इसका हाफ हुआ, हाफ का 10% प्रॉफिट जोड़ो 12,500, तो आपका सेलिंग प्राइस 1,37,500 आया, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में और कुछ नहीं लिखा। तो जब भी हमें फिक्स एसेट के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है तो बेटा मैंने आपको फिर बताया, आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट है, मशीनरी है, पेटेंट है, अगर उनके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है तो। अब यहाँ पर हम 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। चलिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास है, सेल भी आपको पता है, ये देखिए इसमें आपने पहले ओपनिंग लिख दिया 2,50,000, क्लोजिंग लिख दिया 5 लाख। अब क्योंकि सेल हुई है क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाख ओपनिंग का 50% प्लस 10% ऑफ इसका 50% आया 1,25,000, उसका 10% ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो 1,25,000 प्लस 12,500, तो सेलिंग प्राइस 1,37,500 बना, आपने लिख दिया। इसमें से प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट को यहाँ सेलिंग प्राइस दिखाते कितने का सेल करा और यहाँ पर प्रॉफिट 12,500 का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सारा काम कर लिया। अब क्या है, आपके पास इधर का टोटल ज्यादा लग रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए। इधर का टोटल 6 लाख
37,500, 6,37,500 इस टोटल को यहाँ लिखा। इसमें से ये दोनों माइनस किए तो यहाँ मिसिंग फिगर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। यानी आपका इनफ्लो हो रहा है 1,37,500 और आउटफ्लो हो रहा है इतना। अगर हम ये अकाउंट नहीं बनाते तो ये मिसिंग फिगर हम नहीं निकाल पाते। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को उठाए। अब बेटा जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा है 10%। इसका मतलब है इस इन्वेस्टमेंट पर आपको 10% मिलेगा इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का हम परचेज और सेल देखें। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 1,37,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हमने वर्किंग अभी बनाया था 3,75,000 ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट पर मिलेगा वो हमें देखना है। आपके पास 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट थी बिगनिंग में, जिसका 1,25,000 आपने बेच दिया। ठीक है, लेकिन आपने जो और मशीन खरीदी है 3,75,000 की, वो मशीन कब खरीदी है यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है बेटा। इस क्लास किस डेट को बेची है, किस डेट को बेचने का तो लिखा है, लेकिन कब खरीदी है वो डेट गिवन नहीं है। अगर ये सब चीज़ें दी होती तो हमें अपने आप इंटरेस्ट 10% कैलकुलेट करके निकालना पड़ता। बट बाय चांस इस क्वेश्चन में आपको दिया ही है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 35,000, यानी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 35,000 यहाँ लिख दिया गया इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हम चलते हैं सेकंड एसेट की तरफ। हमारी सेकंड एसेट है फिक्स एसेट, उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट डाल देंगे बाय वाली साइड पर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गिवन नहीं है। ये तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये तो आ रहा है, ये लिख देंगे, इनफ्लो हो जाएगा। अब आपको इस फिक्स एसेट में कोई परचेज या सेल की गई है या नहीं वो निकालना है। इसके लिए फिक्स एसेट अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख, 3 चीजें क्वेश्चन में दी थी। इधर का टोटल किया 12,90,000, इसको यहाँ ब्रोट डाउन किया, ओपनिंग बैलेंस को माइनस किया, तो ये परचेजेस आ गई टू बैंक। अगर फिगर इधर मिसिंग निकलती तो बाय बैंक सेल होती। इसका मतलब टू बैंक का मतलब आपने खरीदा है, कैश जा रहा है, तो इसे कैश फ्लो में आउटफ्लो में दिखा देंगे। ये देखिए परचेज ऑफ फिक्स एसेट 4,15,000 आउटफ्लो हो गया। अब आपको चेक करना है कि आपने सारा कुछ कर लिया या नहीं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट से परचेज सेल डाल दिया, फिक्स एसेट का भी डाल दिया, यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चली गई, ये भी डाल दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड आया, ये प्लस कर दिया। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट कई तरह की होंगी, इनफ्लो है, इसे प्लस कर दिया। सॉल्व करने पर आंसर आपका माइनस में आ रहा है, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है 5,92,500 का। राइट, इस क्लास इलिस्ट्रेशन नंबर 38 कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर आपको डायरेक्ट परचेज और सेल दिया है। अब हमें ये देखना है कि इन्वेस्टिंग में आएगा या नहीं। इन्वेस्टमेंट परचेज आउटफ्लो हो रहा है और ये इनफ्लो हो रहा है। मशीनरी या गुडविल परचेज कर रहे हैं, अगर हम गुडविल परचेज करी है बेटा तो आउटफ्लो, यहाँ कुछ नहीं दिया। मशीनरी परचेज आउटफ्लो, सेल से इनफ्लो, पेटेंट्स भी आता है, ये सारी एसेट्स हैं, आएंगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये भी इन्वेस्टिंग का इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ये भी इनफ्लो है। फिर कहता है अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स, हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े थे जिसमें से हमने एक प्लॉट खरीदा फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, एंड वाज लेट आउट मतलब किराए पर दिया किसी को, वो वाला प्लॉट हमने कमर्शियल
यूज़ के लिए और रेंट मिला तो किसी भी एसेट पर अगर हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। अगर यही रियल एस्टेट कंपनी होती तो उसके लिए नहीं होती, राइट। इसने बाहर किसी को किराए पे दिया तो वो उसका काम नहीं है किराए पे देना, तो रेंट रिसीव्ड इन दिस केस इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 80,000, तो इससे भी कैश आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे कैश आ रहा है और जिनसे कैश जा रहा है बेटा आपने उनको सॉल्व किया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट में आंसर माइनस में है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने आप करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास अब है आपके पास इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग, इन्वेस्टमेंट एट द एंड। इन्वेस्टमेंट गिवन है, एसेट है हमारी। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग कितनी थी 34,000, इस बिगिनिंग का 34,000 का 40% वो बेच रहे हैं ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,400। जितना इसका 40% आएगा उसमें 8,400 ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हो रहा है, वो उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा। डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब बताओ कैश का फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैसा हो रहा है। फिर वही बात मैंने आपको बताया था कि जब भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा और एडजस्टमेंट दी होगी हम ओरल नहीं करेंगे, हमें इसका अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, ताकि कोई मिसिंग फिगर अगर है तो निकल जाए। ये आपके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगी, प्रॉफिट लिख दूंगी, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर कितने का सेल किया, चार चीजें आ जाएंगी। चलिए ये है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा, यहाँ क्लोजिंग लिखा, आपके पास 8,400 का प्रॉफिट हो रहा है, आपने ये भी लिख दिया। आपने बाय बैंक करना है। बाय बैंक कैसे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है 34,000 का 40%, इसका 40% निकालोगे तो 13,600 आएगा। उसमें आपने प्लस किया 8,400 प्रॉफिट, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या बना 22,000। तो आपके पास ये भी क्वेश्चन में दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, 4 चीजें दी थी। अब आपने देखा इधर का टोटल ज्यादा है, आपने टोटल किया, टोटल को यहाँ उतारा, उसमें से ये दोनों चीजें माइनस की, तो देखो यहाँ मिसिंग फिगर आ गई। इधर जो मिसिंग फिगर है वो क्या है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। तो आपके पास सेल प्राइस भी आ गई, सेल कितने का किया, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आ गया, उसे आपने यहाँ टेबल में रख दिया, इनफ्लो को और आउटफ्लो को, ये टेबल में आ गया आपका। तो नेट इन्वेस्टिंग आया 14,400 का, राइट। तो इस तरह से हमने कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करे हैं। इन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा।